बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। पहले दिन मुख्यमंत्री ने कई मामलों का निपटारा किया। लगातार 5.5 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री आज जनता के दरबार में थे। 146 आवेदनों की सुनवाई उन्होंने की। इन तमाम मामलों को लेकर अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पशु प्रक्षेत्र विभाग में वर्षों से कार्यरत कर्मी को बगैर किसी पूर्व सूचना के हटाने के मामले को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। इधर पूर्वी चंपारण के चकिया में रोटरी क्लब चकिया ने अपना आज 7वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव मौजूद थे। आज रोटरी क्लब चकिया का स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस पर नए हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी आज पदभार ग्रहण किए हैं। मैं उनको अपने तरफ से शुभकामना देता हूं कि उनके कार्यकाल में यह क्लब बहुत आगे बढ़े और उज्जवल भविष्य हो। अध्यक्ष और सचिव का उज्जवल भविष्य हो, उनके साथ जो है क्लब का उज्जवल भविष्य हो, ताकि यह क्लब अच्छा काम कर रहा है। इधर मोतिहारी के संग्रामपुर में शिक्षक नियोजन मेला में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। संग्रामपुर प्रखंड के बीआरसी परिसर में आज पंचायत शिक्षक नियोजन मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में खींचतान का दौर जारी है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के 3 लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर जेडीयू कोटे से सिर्फ आरसीपी सिन्हा को मंत्री बनाया गया, जिससे पार्टी के कद्दावर नेता ललन सिंह काफी नाराज चल रहे हैं। तो मुझे भी आश्चर्य है कि जब 2019 में एनडीए की सरकार बनी केंद्र में, तो हुआ था कि जेडीयू के 2-3 मंत्री बनेंगे, फिर वहां एक मंत्रिमंडल शायद मिला, जस्ट सुनने में आया, तो फिर वो लोग कोई बने नहीं। इस बार फिर बनने की बात आई। 3 नाम बहुत ही लोगों को जोर जोर से चर्चाएं थी, बना सिर्फ एक, वो बने आरसीपी सिन्हा जी और आदरणीय ललन सिंह जी भी शायद नाम था, लेकिन वो बने नहीं, वो तो दिल्ली से वापस आए। और मैंने परसों देखा है कि आदरणीय ललन सिंह जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अध्यक्ष है, दोनों घंटों बात किए हैं रूम कमरे बंद करके, और माननीय मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जेडीयू में कुछ न कुछ हो रहा है, आने वाला वक्त बताएगा। और मैं तो कहूंगा कि अगर बिहार का विकास आप एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं कर सकते हैं, आप पहले भी महागठबंधन की सरकार में थे और आपने विकास किया है, अभी कोई विकास नहीं हो रहा है। कोविड-19 में जो संक्रमित लोग हैं उनका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ है। इसलिए आइए हम लोग मिलजुल के महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। उधर अररिया के जोकीहाट थाना पुलिस ने 3 अलग अलग कांडों में गांजा, शराब और कोरेक्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। अंतर्गत 2 सूचनाएं मिली थी। एक एक्साइज कंट्रोल से सूचना मिली थी, उसके सत्यापन में थाना अध्यक्ष विकास कुमार आजाद, पुअनी शिवशंकर और सोहली अरुण कुमार झा एवं जवान के साथ छापामारी किया गया। तो राम जानकी मंदिर के पास भिक्कू तत्मा है, जिसके यहाँ लगातार छापामारी किया था, लेकिन कभी बरामदगी नहीं हुई थी। तो वहाँ सघन चेकिंग किया गया, तो उसके यहाँ से छापामारी के क्रम में 1 लीटर शराब बरामद हुआ था। लेकिन घर की जब बढ़िया से तलाशी ली गई तो इसके घर से 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और दूसरी सूचना मिली थी कि किराना दुकान में बृहत मात्रा में विभिन्न ब्रांड का शराब की बिक्री की जा रही है और हर क्वालिटी में, हर मिलीग्राम में, टेट्रा पैक में और इस सब में शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन भी किया गया। सत्यापन मिलने के बाद जो है सो किराना दुकान में शराब, कोरेक्स, टेट्रा पैक आदि सारे चीज का बरामदगी हुआ। विभिन्न तरह का नशा का पदार्थ हुआ है, जिसमें कि कुल जो है सो विभिन्न ब्रांड के जो शराब बरामद हुए हैं उसमें रॉयल स्टैग है, वो 30 बोतल 750 ml का है। उसी तरह इंपीरियल ब्लू है, 31 बोतल है 750 ml का। इंपीरियल ब्लू फिर 6 को है 375 ml का। 180 ml का रॉयल स्टैग ब्लू है, 11 को रॉयल स्टैग है, फिर 375 ml का 9 बोतल है। टोटल इसी तरह जो बरामद है 313 बोतल से कुल 115.315 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। विभिन्न बैच नंबर का है, इसको अलग अलग बैच नंबर में जब्त किया गया है। इधर झारखंड के पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की प्रतिमा अनावरण किया गया।
आपको बता दें कि पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया का निधन 2 माह पूर्व गंभीर बीमारी की वजह से हो गया था। निश्चित रूप से हमारे विष्णु भैया जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो अच्छे कर्म करके गए, इसीलिए लोग आज भी उनको भुला नहीं पा रहे हैं। और इसी के क्रम में हम लोग भी उनका साथी रह चुके हैं और हम लोग भी देखे कि नहीं, इस परिस्थिति पर समय पर जाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग भी आए हैं और आने वाला समय में उनका जो विचार है उस विचार को जिंदा रखना है। और सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के युग में राजनीति को आज भी हम लोग हिंसा के रूप में नहीं देखते हैं, होने नहीं दिया है। इस राजनीति को हिंसा से बचाने के लिए हम लोग ये सब कार्यक्रम को सामाजिक रूप से करते आए हैं। इधर जमशेदपुर के जुग सलाई स्टेशन परिसर के पास से आत्महत्या की खबर सामने आई है। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई, सबको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजा गया। ये तो बताया कि कुछ हुआ है, उसके बाद हम लोग आए कि जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ के दुकान कर रहे हैं। घर वाले बोले लोग जाकर अपना दिल में घुस गया, उसके बाद दरवाजा पर मारे हम लोग से, उसके बाद हम लोग और उसके बाद कुछ नहीं। डेथ कर गया हो? हाँ, डेथ कर गया। क्या नाम है इसका? संजय विश्वकर्मा। कहाँ का रहने वाला है? गुरुद्वारा रोड चलाई। जमशेदपुर में कोरोना के संभावित तीसरे लहर के खतरे को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना पड़ेगा और नहीं समझेंगे तो मुश्किल है और फिर से वही स्थिति आ जाएगी जो सेकेंड वेव में थी। दुकानदारों के लिए मैं एक सलाह और मतलब आदेश देना चाहता हूं कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, लोग मास्क पहने और अगर कोई भी मास्क बिना दुकान में आते हैं तो उनको प्रवेश नहीं करें। लोग मास्क और सैनिटाइजर अपने दुकान के आगे जरूर रखें। जनता के मूल मुद्दों पर राजनीतिक पार्टी के महिला विंग ने सड़कों पर थाली पीट कर आज विरोध जताया। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जनता की नाराजगी के साथ ही विपक्ष में बैठा कांग्रेस की महिला विंग आज सेनारी एयरपोर्ट पर सड़क पर थाली पीटा और मोदी सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की। महिला कांग्रेस हर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग एक धरना दे रहे हैं और सारे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि बहुत हुआ मोदी सरकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हो गई महंगाई, अब हम लोग को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसीलिए आज हम लोग जागरूक कर रहे हैं जनता को कि अब ऐसी सरकार को बदलनी है और नए सरकार को चुनाव करना है। अब हमारे बीच ये सरकार रहने लायक नहीं है। हम लोग महिलाओं को किचन में छला है। आज इतना महंगा 200 रुपये किलो सरसों तेल हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया। महिलाएं क्या खाएगी, क्या बच्चा का टिफिन करेगी, कहाँ से जाएगी? अब हमारे किचन को बहुत महंगाई झेलना पड़ रहा है, रसोई गैस महंगा हो गया है। अब हमारे झारखंड राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजी अस्पताल का निरीक्षण किया। बेहतर व्यवस्था है स्वास्थ्य की, मरीजों का जो ध्यान देना चाहिए, जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए डॉक्टर्स के मन में मरीजों को लेकर के, वो सेंसिटिविटी भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही पुअर है, तो पूरा माहौल जो है बहुत ही एक निराशाजनक माहौल है। और प्रयास हम लोग का रहेगा कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। इसलिए हम पूरा इंस्पेक्शन किया, देखा इसको, मेडिकल कॉलेज को भी देखा, हॉस्पिटल को भी देखा और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। प्लस डॉक्टर्स को भी डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, उस संबंध में भी हम लोग अलग से कार्रवाई करेंगे ताकि डॉक्टर्स भी डिसिप्लिन हो, क्योंकि खाली फैसिलिटी का ही एक एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एस्पेक्ट है। एंड वी एक्सपेक्ट कि डॉक्टर शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जो भी रिसोर्सेज तत्काल हैं उस रिसोर्सेज के अंतर्गत भी वे चाहें तो बेहतर सुविधा दे सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उत्साह और उमंग नहीं है। देवघर में अपराध की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने शहर के बरमसिया चौक के पास से संदिग्ध अवस्था में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इसके पास से एक विदेशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद करने की खबर मिल रही है। पुलिस अधीक्षक देवघर के आदेश के अनुसार
ज़िले में 7:30 से 10:30 तक एंटी क्राइम चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान हर एक जगह हमारे जो डेडिकेटेड जगह है वहाँ पुलिस बल की तैनाती थी। साथ ही जो जिले के वरीय पदाधिकारी हैं वो भी निरीक्षण के क्रम में निकले थे कि चेकिंग सही से चल रही है नहीं चल रही है। इसी क्रम में नगर थाना के थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक रतन कुमार एवं अपने साथी पुलिस के साथ निरीक्षण के क्रम में बरबसिया चौक के पास पहुँचे तो वहाँ 2-3 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले और इनको देखने के साथ वो लोग भागने लगे। इसी क्रम में एक युवक जिनका नाम गौतम कुमार महता है, इसके पास से एक 9mm का पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। राजस्थान के उपखंड बाली क्षेत्र के दूसरा दशक परियोजना के तहत आईटीसी के तत्वाधान में बच्चों से जुड़े हुए कार्यक्रम समारोह का जगह जगह आयोजन किया गया।